कर्नाटक में जितना जितना चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, राज्य का सियासी पारा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। अपनी हालत को पतला देखते हुए भाजपा चुनाव में बाजी मारने के लिए पूरा दमखम झोंक रही, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता विरोधी माहौल का फायदा उठाने की फिराक में। इस बीच सत्ताधारी भाजपा में अंदरूनी कलह की आग धीरे धीरे फैलने लगी। दरअसल कर्नाटक भाजपा में पहले से ही दो गुट बने हुए थे। एक है पूर्व सीएम और राज्य के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा का गुट, तो वहीं दूसरी ओर संगठन में अहम भूमिका निभाने वाला बीएल संतोष का खेमा राज्य की राजनीति में काफी वर्चस्व रखता है। मौजूदा समय में पार्टी में येदियुरप्पा के सामने सीटी रवि बीएल संतोष गुट से आकर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। सीटी रवि और येदियुरप्पा के बीच की तल्खियां साल 2010 में सामने आई थी, जब राज्य में भाजपा सरकार गिरने की कगार पर खड़ी थी और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाले गुट और बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के नेतृत्व वाले गुट के बीच बटी हुई थी। उस समय रवि और येदियुरप्पा के बीच दूरियां देखने को मिली थी। अब एक बार फिर से दोनों दलों के बीच आपसी मतभेद सामने आया है। दरअसल पिछले महीने से ही सीटी रवि ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र को लेकर एक टिप्पणी की। उस समय रवि ने सुझाव दिया था कि येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र अब पार्टी में प्रभावी ताकत नहीं रह गए। रवि ने येदियुरप्पा के बेटे का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा था कि बस एक बात याद रखना, उम्मीदवारों का फैसला किसी की रसोई में नहीं होगा। किसी का बेटा होने के कारण किसी को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट का फैसला भी किसी आकांक्षी के घर पर नहीं दिया जाएगा। विजेंद्र के सवाल पर फैसला संसदीय बोर्ड लेगा। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी और भाजपा की तरफ से येदियुरप्पा को चुनाव में काफी अहमियत दी जा रही है, जबकि येदियुरप्पा पहले इस बार चुनाव न लड़ने और अपने राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। सीटी रवि के इस तरह के बयानों पर पलटवार करते हुए येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने कहा था कि किसी को भी अपने पिता की चुप्पी को कमजोरी की निशानी के रूप में नहीं लेना चाहिए। विजेंद्र ने चेतावनी देते हुए कहा था कि उनकी आलोचना करने वालों को सावधान रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है तब से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने रवि को बयान देने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। दरअसल कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले भाजपा अच्छी तरह से समझ चुकी है कि येदियुरप्पा फैक्टर उसके लिए कितना जरूरी है। यही वजह है भाजपा को अब लिंगायत वोटों की चिंता सताने लगी है। साल 2008 में पहली बार कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी लिंगायत वोट और येदियुरप्पा के सहारे ही काबिज हुई। खैर, भाजपा एक बार फिर से येदियुरप्पा के ही सहारे चुनावी मैदान में उतरी है। बता दें कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 10 मई को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 13 मई को जारी किए जाएंगे।